हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट देखेंगे। यह सेट नंबर 5 होगा मेरे दोस्त, यूडिटेरिया पब्लिकेशन का। यदि आप इससे पहले का सेट ना देखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एक बार उसे भी आप अवश्य देख लें। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त 101 से शुरू होती है रीजनिंग। 101 में क्या कहा गया है मेरे दोस्त कि लकड़ी में क्या होता है, पॉलिश होता है। लकड़ी में क्या होता है दोस्त, पॉलिश होता है। तो लोहा पर क्या होता है, तो लोहा पे जस्तीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी में पॉलिश होता है तो लोहा में क्या होता है, जस्तीकरण हो जाएगा। आगे 102 में देखिए क्या कह रहा है दोस्त कि 34 से 12 आया है तो 59 से क्या होगा। मेरे दोस्त ये 34 से 12 कैसे आया है, तो ये दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए। 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 5 इनों को गुना करेंगे तो 9 पचे 45। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते 103वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 103 में कह रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर 1, 3, 6, 10 और 15। मेरे दोस्त इस प्रकार से ये क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 है। 2 1 3, और 3 से यहाँ 3 जोड़े तो 6 हो गया। 6 से यहाँ तब कितना, 4, 4 से यहाँ 5, तो 5 से यहाँ पर क्या होगा, 6 का डिफरेंस। तो 15 में 6 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा क्या, 21। तो 21 पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। 104 में क्या कह रहा है कि यदि किसी कोट भाषा में मेडिसिन को लिखा जाता है EOJDJEFM के रूप में लिखा जाता है तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। आइए मेरे दोस्त इसके लिए हम पेज को यूज करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है मेडिसिन MEDICINE, इसको क्या लिखा गया है, इसको ई लिखा गया। EOJDJEFM लिखा गया। तो देखिए दोस्त, ये साइड से ये साइड ले आया और ये साइड से ये साइड ले आया। बात तो सही है, दोनों को इस साइड को इधर कर दिया, इस साइड को इधर कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 5 है तो 5 से 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया। ये 4 है तो ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। 9 है तो जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा। I9 है, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। N14 है, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों को आपस में बदल के आप +1 कर दिया है दोस्त। उसी प्रकार से हमको बोला कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, तो लिख लीजिए COMPUTER। तो मेरे दोस्त इधर तो R हो जाएगा, इधर C हो जाएगा कंप्यूटर। तो देखिए मेरे दोस्त, इधर से यहाँ से O 15, तब 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। 13 से 1 जोड़ देंगे तो 14, N हो जाएगा। 16 तो 17 में Q हो जाएगा। 21 से 1 जोड़ देंगे तो 22, 22 में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। 20 से U 21 हो जाएगा। 20 है तो 20 से 21, ये होता है 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, F। तो मेरे दोस्त RFUVQ, देखिए RFUVQ NPC, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 105 में क्या करा कि श्याम अपने घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 225 डिग्री पर चलता है। श्याम अब किस दिशा में क्या हो रहा है, जा रहा है। मेरे दोस्त देखिए, कह रहा है कि श्याम है, क्या है, श्याम यहाँ पर उसका घर है, श्याम का घर यहाँ है। तो अपने घर से किधर, तब पश्चिम की दिशा में। तो मेरे दोस्त ये होता है उत्तर और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो वो पश्चिम दिशा में किधर चला, पश्चिम दिशा में चला लड़का। श्याम जो है 25 मीटर, 25 मीटर 25, ये राइट हो जाएगा, नीचे लेफ्ट हो जाएगा, की ओर चलता है। फिर बाएं की ओर मुड़ता है 10 मीटर, तो बाएं की ओर मुड़ा और 10 मीटर, तो ये राइट हो गया, ये 10 मीटर, ये लेफ्ट हो रहा है। बाएं 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ के 15 मीटर चलता है, तो ये राइट, ये 15 मीटर फिर चला,
15 मीटर, फिर चला यहाँ अब आ गया 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। अब फिर वो बाएं बाएं मुड़ कर कितना 225 डिग्री, कितना मेरे दोस्त, वो 225 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है 225। तो मेरे दोस्त यहाँ से चल रहा था 225 जाने के लिए, वो किस दिशा में आएगा, इधर से बाएं मुड़ता है। तो 225 डिग्री उसको क्या करनी है, हमको घुमानी है 225। तो यहाँ से यहाँ ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा घूमेगा तो 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180। अब प्लस में ये जो होगा मेरे दोस्त 90 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से ये है पूरा का पूरा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पूरा घूमेगा 180, यहाँ से यहाँ पूरा घूमेगा 180 डिग्री। हमको घुमाना है कितना 225 डिग्री। तो 180 तो यहाँ पर तो घूम ही गया, और इसमें 45 और घुमा दीजिए तो 5 8 4 12 1 1 2। तो मेरे दोस्त देखिए इस साइड से जा रहा था तो पूरा यहाँ से यहाँ घुमा तो 180 हो गया टोटल, ये टोटल 180 और 45, तो 45 मेरे दोस्त ये तो हो जाता सीधे 90, लेकिन 45 ये ना हो जाएगा। तो इस दिशा में वो चल रहा है, ये दिशा है, तो उसकी डायरेक्शन किधर है, तो कह सकते हैं मेरे दोस्त ये पश्चिम, ये क्या है पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, कौन सा दिशा में, दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 106 में क्या करा दोस्त, 106 में करा कि 5 दोस्त के एक समूह ने दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। अतः इस दौड़ में सबसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। इस दौड़ में सबसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। तो 5 दोस्त, तो रोहित कह रहा है कि हरीश से, रोहित दौड़ में हरीश से पहले, तो रोहित को हम लिख देते हैं आर और हरीश को लिख देते हैं क्या एच। तो रोहित से हरीश से आगे कौन है, हरीश से आगे क्या है, रोहित है मेरे दोस्त। हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद, लेकिन कह रहा है कि रोहित जो है ना गौतम के बाद आया, तो गौतम रोहित से आगे हो जाएगा। देखिए रोहित ने यह दौड़ में हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। हरीश से पहले और गौतम के बाद इस दौड़ को पूरा किया। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद, सुनील से पहले, तो सुनील से पहले हो गया, और बोल रहा हरीश के बाद, तो हरीश यहाँ है तो हरीश के बाद ही हो जाएगा कौन, कार्तिक। तो कार्तिक को हम लिख देंगे के, इसके बाद हो जाएगा सुनील को एस लिख देंगे। तो कह रहा है कि इस दौर में सबसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो जी मतलब गौतम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे कह रहा सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है। देखिए सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे ससुर, तो सुरेश देखा जाए, सुरेश के वाइफ होंगे एक्स, कोई पत्नी होंगे उनके एक्स, उनके पिता होंगे ससुर, पिता। करा सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे, तो ससुर का बेटा यानी पत्नी के भाई इकलौते बेटे का भांजा, तो भांजा यानी कहने का मतलब इनकी एक्स का पुत्र होगा मेरे दोस्त, एक्स का पुत्र, भांजा है तो पुत्र है। तो लड़के का सुरेश से क्या संबंध है, तो एक्स के साथ मेरे दोस्त इसका शादी है, तो शादी होगा तो मेरे दोस्त इसका क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बोलेगा पिता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे 108 में क्या कह रहा है देखिए, 108 में बोल रहा है मेरे दोस्त, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, एक अंक के विपरीत क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त एक अंक के विपरीत क्या होगा, ऐसा अगर पासा आपको देखने को मिल जाए तो देखा जाता है कि कह सकते हैं कि मानक पासा होता है जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, एक रॉन्ग डाइस होती है। 2 प्रकार के पासा होता है, एक मानक पासा, एक कह सकते हैं यानी स्टैंडर्ड डाइस, एक रॉन्ग डाइस होती है। तो स्टैंडर्ड डाइस का कह सकते हैं पहचान जो होती है मेरे दोस्त कि 2 सतह का योग जो हो वो 7 ना हो। स्टैंडर्ड डाइस की 2 सतह का योग 7 ना हो, तो देख रहे हैं 7 है क्या, नहीं है, तो अपोजिट जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो 7 ही हो जाएगा। तो इसका अपोजिट यानी कह सकते 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 4 3 7। तो मेरे दोस्त हमसे पूछा था क्या कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 109 में, नीचे दी गई श्रृंखला में से कौन सी गलत है। नीचे दिया गया श्रृंखला में से कौन सी क्या श्रृंखला जो है मेरे दोस्त वो गलत है, वो हमको क्या करनी है, बतलानी है। आ जाइए देखिए यहाँ से मेरे दोस्त, यहाँ से ये बढ़ रहा है कितना
यानी कह सकते हैं एक, यहाँ से बढ़ रहा है 5 2 7, तो कैसे हो सकता है? इसमें देखिए, एक से इसमें गुना कीजिए और एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 1, इसमें 1 गुना प्लस 1, सॉरी गुना 1 प्लस 1 कर दीजिए इसमें, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से क्या कीजिए? गुना कीजिए, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के क्या कर दिया जाए दोस्त? 2 दूनी के 4, और प्लस में 1 जोड़ें तो अगला जोड़ा जाए 2, तो 2 दूनी के 4, 4 4 2 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा मेरे दोस्त? 7। यहाँ पर तो 6 होनी चाहिए। अच्छा 6 होगा, तो इसमें अब 3 से गुना कीजिए। कितना से गुना करेंगे दोस्त? 3 से गुना करके 3 जोड़ दिया जाए तो छोटी या 18, 18 3 21, मिल गया 21। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कितना होना चाहिए दोस्त? 6 होना चाहिए। यानी 7 वाला जो है वो रॉन्ग है। 7 वाला क्या है? रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि विभाजन, जोड़, घटाव, गणित। कह सकते हैं कि विभाजन, जोड़, घटाव सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो गणित के अंतर्गत आता है, सब इसी के अंतर्गत आ जाता है मेरे दोस्त। तो इसीलिए सबसे भिन्न क्या है? ऑप्शन नंबर डी सबसे क्या है? भिन्न है। यहाँ देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111, ये 4 है, 4 है 16 है, ये 6 2 12, इसको 7 3 22, B2 10 20। मेरे दोस्त 4 गुना 4 करते हैं तो 4 चौके 16, 6 गुना 2 करते हैं तो 6 दूनी के 12, और 10 गुना के 20 करते हैं, 10 गुना के तो 20, तो 7 दिया करेंगे तो होना चाहिए 21। ऑप्शन नंबर सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। आगे चलते हैं। 22 में करा मेरे दोस्त, इसमें किसी प्रकार का सम विषम का तो खेलना है, तो ऐड करके देखते हैं। देखिए 8012 12 3 15, 8012 12 3 15, 15 छो 21 आ रहा है। तो छो 4 10, छो 4 10, 10 9 19, 19 3 21, छो 4 10, 10 8 18, छो 4 10, छो 4 क्या हो गया? 10, 10 8 18, 18 3 21। यहाँ देखिए छो 4 10, 10 8 18, 18 छो 4 10, 10 10 8 18, 18 19 20 21। यहाँ गलती क्या कर दिए देखिए तो, 6 और 4 10, 6 4 10 9 19, 19 और 3 देखा जाए तो 19 3 कितना हो जाएगा? 19 और 3 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सबसे अलग है। चलिए 113 देखते हैं क्या कह रहा है 113 में मेरे दोस्त। 113 में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? यानी बी से हमको ए के पास जाना है। बी से कहाँ जाना है दोस्त? बी से ए के पास जाना है और सी से डी के पास जाना है। तो सी से पहले डी के पास, सी से आसानी से हम डी के पास जा सकते हैं। अगर मुंह खुला है मेरे दोस्त, इधर से इधर हम जा सकते हैं, ऐसे रहे तो इधर से हम इधर जा सकते हैं, अगर ऐसे भी रहे तो भी हम इधर से इधर जा सकते हैं, परंतु कह सकते हैं मेरे दोस्त इधर से हम आना चाहें तो ना आ सकते हैं, ना ही आ ही नहीं, इधर से हम आ ही नहीं सकते हैं, या तो ऐसे भी रहे तो हम इधर से नहीं आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमको सी, देखिए सी से डी के पास, तो सी से आसानी से डी के पास चला जाएंगे। अब बी से ए के पास, तो बी है तो बी से ए के पास जा सकते हैं, ये तो सही है। कौन कथन सत्य है? तो कथन ए सही है। कथन क्या है? ए सही है। इसमें देखिए तो, इसमें देखिए गलत हो जाएगा। बी से ए के पास जा सकते क्या? देखिए बी से क्या है? बंद है, दरवाज़ा क्या है? बंद है। बी से सी के पास, सी से ई के पास, इससे ए के पास, यहाँ भी आ सकते हैं, देखिए यहाँ भी आ सकते हैं, तो ये भी क्या है? सही होना चाहिए। फिर इधर देख लेते हैं, सी से हम कहाँ पर जा सकते हैं? अच्छा सी से, तो यहाँ देखिए कि बी से हम जा सकते हैं ए के पास, सी से डी के पास जा सकते हैं क्या? तो सी से ई के पास, ई से ए के पास, ए से डी के पास जा सकते हैं। इस प्रकार अब यहाँ देखते हैं मेरे दोस्त कि बी से ए के पास जा सकते हैं क्या? बी से डी, डी से ई से ए जा सकते हैं, सी से डी के पास, सी से बी से डी। यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ ए सी डी तीनों मेरे ख्याल से इसका सही है, बस एक ही को क्या है? गलत है। इसको एक बार आप क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। आइए 114 में देखिए क्या करा कि जोड़ का अर्थ भागा, सॉरी घटाव का अर्थ भागा, जोड़ का अर्थ गुना, भागा का अर्थ घटाव, और गुना का अर्थ भागा, तो निम्नलिखित समीकरण का मान होगा। निम्नलिखित समीकरण का क्या मान होगा मेरे दोस्त? तो क्या किया जाए कि, तो ऐसा देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहे ना मेरे दोस्त, तो पहले भागा वाला को पकड़ा जाए कि भागा को क्या किया है, तो भागा को घटाओ, तो भागा जहाँ पर है वहाँ पर घटाव होनी चाहिए, घटाव घटाव घटाव। ये कटेगा क्या? देखिए घटाव के जगह पर रखेंगे तो ये कटेगा ही ना, ये भी ना कटेगा,
ये कटेगा और ये कटेगा, तो यहाँ पर हम देखते रखकर घटाओ। देखिए पकड़ना है किसको, भागा वाला को, तो 30, अब भागा घटाओ को यहाँ पर क्या रख दें, भागा 6, और ये मेरे दोस्त 30 भागा 6, और ये कह सकते हैं कि क्या है, ये प्लस है तो प्लस को क्या कर रहा है, प्लस को देखिए, प्लस को गुना कर रहा है, प्लस को गुना 5, गुना क्या कर रहा है दोस्त 5, और प्लस को गुना 5, और गुना को कहा प्लस 4, अब भागा को क्या कर रहा है, यहाँ भागा को कर रहा है घटाओ, तो घटाओ में क्या लिख दें 2, अब बराबर में लाना है 27, तो देखिए कटेगा 6 पचे 30, 5 + 4 - 2, तो 5 रे 25, 25 + 4 - 2, तो ये कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में घट जाएगा तो 2, और 5 2 27, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 115 में करा, एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 गो सिर और 224 गो पैर है, तो बत्तख की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त एक छोटा सा फॉर्मूला है इस प्रकार के मैथ्स बनाने के लिए, थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या करा कि, तो बोल रहा है हमको किसको, बत्तख की संख्या, यानी 2 पैर वाले की संख्या, कितना, 2 पैर वाले की संख्या हमको चाहिए कि कितना है, तो 2 पैर वाले की संख्या मेरे दोस्त हो जाता है हेड, क्या कर देंगे दोस्त, हेड गुना 4 माइनस लेग बटा में 2, तो मेरे दोस्त हेड कितना है, तो कह सकते हैं कि सिर 77 गो है, तो 77 गुना 4 माइनस लेग कितना है 224 गो, 2 2 4 बटा में 2, तो 4 7 28, और 7 28 ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 224, 224 बटा 2, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 10 लेगा 5 तो ये हो जाएगा 88 बटा 2, यानी कह सकते हैं कि 42 गो। टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो टोटल पैर की संख्या जो हो जाएगी, यानी टोटल 2 पैर वाली यानी बत्तख की संख्या जो हो जाएगी वो कितना होगा 42। 2 पैर, अगर 4 पैर कहता मेरे दोस्त, 4 पैर अगर कहता, यहाँ के 4 पैर, यानी कह सकते हैं कि कुछ बकरे की संख्या, तो यहाँ पर आप 2 से गुना कर देते हैं, कुछ ना करते हैं, यहाँ 2 से गुना करके आप बकरे की संख्या भी निकाल सकते थे। चलिए आगे कह रहा कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। आइए देखते हैं, 8 वर्ष पहले ए की आयु जो थी वो बी की आयु की दुगनी थी, तो 8 वर्ष पहले ए और बी, 8 वर्ष पहले क्या मेरे दोस्त, ए और बी, तो कह रहा कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, तो ए अगर 2 होगा तो ए बी 1 होगा, क्योंकि ए की आयु जो बी की दुगनी थी तो दुगनी हो गई। 8 वर्ष बोला है तो प्लस में 8 कर दीजिए, ठीक। यदि इसकी वर्तमान आयु कितना है, तो 6:5 है, 6 है ये 5 है, तो देखिए इसको इससे गुना, 8 बचे 8, 5 दूनी के 10, 6 ही कहीं है 6, तो अनुपात में मेरे दोस्त आ जाएगा कितना 4। देखिए 5 दूनी के 10 और 6 ही कहीं है 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो अनुपात में आ जाएगा 4। इधर 8 बचे 40, अच्छा का 48, तो 40 में से 48 में से 40 जाएगा तो हो जाएगा कितना 8, तो 1 अनुपात का जो मान हो गया मेरे दोस्त वो 2 हो गया, कट जाएगा 2 मरतबे। तो हमें क्या पूछा है मेरे दोस्त कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर, तो वर्तमान आयु का अंतर जो है ये दोनों में अंतर कितना है, तो 6 में 5 का 1 का, अब 1 अनुपात का मान 2 होता है, इसीलिए वर्तमान अंतर भी कितना हो जाएगा 2 वर्ष। कितना वर्ष का, 2 वर्ष का, कितना वर्ष का हो जाएगा मेरे दोस्त 2 वर्ष का। या तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वर्तमान अंतर ये अनुपात में 6, तो 6 दूनी के 12, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। आप जैसे निकालना चाहें निकाल सकते हैं। आइए 117 देखते हैं क्या करा कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त लुप्त संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से कैसे हम कर सकते हैं, 10 कैसे, 6 पचे के 30, हाँ देखिए ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 6 पचे 30 और 30 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, क्या आ तो जाएगा। 18 तिया के 54, 18 तिया 54, 54 को 2 से गुना कर देंगे, 27 दूनी के 54, सही है। तो मेरे दोस्त ये 15 गुना x हमको पता नहीं है, x लिख दिए बटा 5 बराबर में 9 होना चाहिए, तो ये कह सकते हैं 15 गुना x बराबर 9 पचे 45, तो x बराबर 45 बटा 15, कितना मरतबे 3 मरतबे हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहा है 118 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 118 में कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए,
तो पहले तो होगा मिट्टी ईंट, मिट्टी ईंट, मिट्टी ईंट के बाद बनेगा दीवार, दीवार के बाद कमरा, कमरा के बाद घर। तो 5 सबसे लास्ट में होना चाहिए, यहाँ है और यहाँ है, ठीक। तो पहले मिट्टी, तो पहले दू, दू 4, तो दू 4 ऑप्शन नंबर सी। पहले होगा मेरे दोस्त मिट्टी, फिर ईंट बनेगा, ईंट से दीवार बनेगा, दीवार से फिर कमरा बनेगा, कमरा से फिर एक घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है? नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है शब्दकोश के अनुसार है? वो शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो शब्दकोश के अनुसार हमको क्या करनी है मेरे दोस्त? सजानी है। तो एल 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 आई सब है, एल आई सब है मेरे दोस्त। तो एल आई के बाद देखिए टी 20 20 22, आई के बाद देखिए 20 और 22, यहाँ एन 14, तो सबसे पहले तो 5 होगा, ये पहले होना चाहिए 5। अब देखिए 20 और ये भी होता है 22, एल आई के बाद क्या है 22 है, तो सबसे लास्ट में होना चाहिए 22। तो 5 और शुरू में 5 लास्ट में 2, शुरू में 5 लास्ट में 2, देखिए शुरू में 5 और लास्ट में 2। ऑप्शन नंबर सी एक ही को ऐसा दिख ही रहा है, इसलिए हम बाद बाकी चेक ना करेंगे, सीधे निकलेंगे आगे। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त? देखिए कि निर्देश में कह रहा है कि 20 से 23 तक निम्नलिखित प्रश्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए, श्रृंखला को क्या करे? पूरा करे, श्रृंखला को आगे बढ़ाए, उसको हमको क्या करनी है मेरे दोस्त? चयन करनी है। तो देखिए ये 2 है, तो 2 2 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, तो 12 चौक, यानी इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो इसमें 4 से गुना, तो 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 ऑप्शन नंबर सी एक ही को दिख ही रहा है, इसलिए हम एक ही देकर आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ है मेरे दोस्त 1 4 7 10 13 16 वाट वाट, तो यहाँ से 3 बढ़ा तो 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 16 16 16 3 16 3 जो 18 18 3 21 आर 18 यू 21 आर यू मेरे दोस्त आर यू ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 122 में क्या कह रहा है? 122 में कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ के बीच डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच के डिफरेंस, तो 39 और 37, तो बीच में डिफरेंस 29 और 37 के बीच का डिफरेंस जो हो जाता है वो 8 का, कितना का हो जाता है मेरे दोस्त? 8 का। अब 37 से, अच्छा यहाँ से यहाँ जाने पर प्लस हुआ 8, प्लस 8 मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ जाने में देखिए तो कह सकते हैं ये घट जाएगा, तो 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6, ये बच गया मेरे दोस्त कितना? 3 में से 2 गया 1, लेकिन माइनस में बढ़ा लेकिन माइनस में 8 16 माइनस में हुआ। यहाँ से देखते हैं यहाँ पर कितना होता है प्लस में, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा, ये होगा 4, क्या हो गया दोस्त? 4, और ये हो जाएगा 2, तो ये प्लस में हो गया, प्लस में। अब इसको देखा जाए मेरे दोस्त यहाँ पर, तो घटाएंगे माइनस में आएगा, क्या होगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ से 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32 8 5 के 40, तो ये 40 जो होगा मेरे दोस्त प्लस में होगा, तो 40 में 13 जोड़ देंगे, 40 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53 53 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आइए 23 में क्या कह रहा है? 23 में कह रहा है मेरे दोस्त 19 68 104 129 145 154, तो आगे क्या होगा? तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए, 19 और 68 के बीच के डिफरेंस देखा जाए मेरे दोस्त, डिफरेंस से बन जाएगा क्या? देखिए बनाकर, देखिए तो ये हो जाएगा 10 लेगा 5 10 18 18 में से तो 9 हो जाएगा, ये बच जाएगा 5 5 में से गया तो 4 49 हो गया। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना? 49, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देख लेते हैं, तो 14 14 में से 8 जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 8 6 14 8 6 14, ये हो गया मेरे दोस्त 9, तो 6 36 हो जाएगा। देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, लग रहा है, देखिए 7 का स्क्वायर घटा ये 6 का स्क्वायर। अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो 129 में से 104 जाएगा, 129 में से 104, तो ये हो जाएगा 5, यानी कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे जो होगा मेरे दोस्त वो 4 का, ये दोनों का स्क्वायर 4 का, ये दोनों का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर, ये दोनों का 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 नहीं के 4, तो 154 में 4 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 58, 100 क्या हो जाएगा दोस्त? 58, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 124 में कह रहा है किसी कूट भाषा में फिक्स्ड को 86 लिखा जाता है और कंपनी को 101 लिखा जाता है,
तो कह रहा है कि INTERIM को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त ये फिक्स को 86 कैसे लिखा जाएगा, फिक्स को 86 कैसे लिख सकते हैं। अगर सिंपल जोड़ते हैं तो x24, बाद बाकी तो मेरे दोस्त नहीं पहुँचेंगे, अपोजिट करके जोड़े तो शायद पहुँच सकते हैं, अपोजिट करके मेरे दोस्त देखे तो शायद जा सकते हैं। तो FU देखिए इसका होता है कितना U 21, I भी आई देखिए आई का इंडियन रेलवे R 18 हो जाएगा, CX तो ये 3 हो जाएगा CX, E भी तो भी कितना होता है 22 होता है मेरे दोस्त, DW तो W कितना होता है 23 होता है। तो जोड़ के देखते हैं तो 3 2 5 5 3 8 8 8 19 16 16 1 17, 17 के साथ माइनस 17 के साथ बकिया 1, हासिल 1 हो गया। तो 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 1 6 6 6 6 2 8, 87 आया, लेकिन यहाँ है 86 तो -1 कर दिया गया। उसी प्रकार से मेरे दोस्त इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो IR हो जाता है 18, NM 13, NM क्या हो जाता है 13, GT G 7 होता है, E भी 22, I 9, R 18, MN 14, सबको जोड़ा जाए 4 8 4 12 12 12 12 12 9 12 और कहने का मतलब 9 जो हो जाएगा 12 9 21, 12 और 9 21, 12 9 21 21 2 23 21 और 2 जो हो जाएगा 23 7 30 30 33 33 33 33 8 8 3 11 41, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 41। तो 41 के 1 बकिया 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 1 6 6 6 6 6 6 2 8 8 8 8 8 9 9 1 10। तो 1 घटा देंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त कितना पूरा 100, एक इसमें घटाए तो चाहे घटा देंगे तो 100, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो देखते हैं मेरे दोस्त, करा निम्न आकृति से घन बनाया जा सकता है। तो देखिए F के अपोजिट हो जाएगा B, E के अपोजिट C, A के अपोजिट जो हो जाएगा D हो जाएगा। तो सामने सामने वाला दिखना ना चाहिए मेरे दोस्त, AE A है E है, तो देखिए A और D यहाँ दिख गया ना, AD साथ साथ, तो ये तो ना हो सकता है। फिर देखते हैं EFD ये सही है, ये बन सकता है। देखिए BC EC, देखिए E और C दिख गया सामने वाला। आगे FB तो क्या हो जाएगा, ये गलत ये गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे के मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। तो मेरे दोस्त टाइम बराबर एक फार्मूला जो हो जाती है, टाइम बराबर फार्मूला होती है 2/11 30 आवर माइनस प्लस एंगल। तो 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच यानी कह सकते हैं एंगल के जगह पर हमको कुछ दिया हुआ नहीं, हमको टाइम पूछ रहा है। तो 2 के 2 11 के 11 और बटा में लिख देंगे और 30। मेरे दोस्त 2 और 3 बजे यानी कितना घंटा 2 बजकर जबकि एंगल कुछ है ना, तो एंगल कुछ है ना तो उससे कोई मतलब ही ना है। 2/11 गुना 3 दूनी के 60, 3 दूनी के क्या हो जाएगा तो 60, 60 दूनी के 100, 120/11 120/11। तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको काटेंगे मेरे दोस्त। तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 बजकर, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको मिनट में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 2 बजकर 10 पूर्णांक, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बजकर 10, 11 दहें के दहतल से 110 और प्लस 10, 11 दहें दहतल से 110 प्लस 10 20, इतना 2 बजकर 10 पूर्णांक 10/11 बजे आपस में मिलेगा। तो ऐसा है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 27 में, यदि गत परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगी। यदि गत परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगी। तो मेरे दोस्त ये है आज, क्या है, ये है मेरे दोस्त आज है। गत परसों तो कल था, ये परसों था,
गुरुवार, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार था। गत परसों, आज, कल, परसों, तो हमको बोला क्या, यदि गत परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा, तो बृहस्पत था, तो बुध, शुक्र, ये होगा शनि, एक अगला दिन हो जाएगा रवि, तो आज कल परसों होगा, परसों आने वाला, आगामी परसों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रविवार। सही है। आगे, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख करें। दूध, तरल और कलम। जितने भी मेरे दोस्त दूध होंगे वो सारे के सारे तरल होंगे। कितना होंगे, क्या होंगे, तरल होंगे, और जबकि कलम जो होंगे वो अलग होंगे। तो ऐसा आकृति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। आगे आगे कह रहा है कि 4 मित्र ABCD कार्ड खेल रहा है। ए जो है बी ए का पार्टनर है। बी किसका पार्टनर है, ए का पार्टनर। बी जो है ए का पार्टनर है, तो कंफर्म हो गया कि सी जो होगा वो डी का पार्टनर हो जाएगा। सही है, पार्टनर है। डी उत्तर की ओर, डी मेरे दोस्त, डी किधर है, उत्तर की ओर, तो उत्तर ऐसे भी करते हैं तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। डी कह रहा है कि डी उत्तर की ओर सम्मुख है, डी उत्तर देख रहा है तो सी दक्षिण देखेगा। बी पश्चिम की ओर मुख है तो बी इधर हो जाएगा तो सी इधर हो जाएगा। तो दक्षिण की दिशा में किसका मुख है, तो दक्षिण की दिशा में मुख किसका है, तो मुख है दक्षिण की दिशा में सी का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या करा, तो ए किस ओर सम्मुख है, तो ए जो मेरे दोस्त किधर है, पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 131 में क्या कह रहा है, टॉप का जल प्रतिबिंब। जल क्या करता है मेरे दोस्त, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करता है, डायरेक्शन चेंज, ऊपर के नीचे। तो ये टी जो होगा वो नीचे हो जाएगा, ओ तो ओ में कोई चेंज ना, पी जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा STR का जल प्रतिबिंब निकाले। तो जल हमने अभी जस्ट बताया कि ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर करता है, तो एस आएगा वो नीचे आ जाएगा। ये तो होगा ना, ये भी ना होगा, ये दोनों हो सकता है, एस एस, टी नीचे, आर उलट जाएगा तो आर नीचे, ए भी, ए और ए, आई, एन देखिए एन से पकड़ा रहा है, लास्ट में एन को एन रख दिया, जबकि यहाँ पर सेम है, ये एन के एन रख दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। आगे, कुछ हरे सख्त हैं, सभी अंगूर हरे हैं। जितना भी अंगूर है वो सारा का सारा क्या है मेरे दोस्त, हरा है, और कुछ हरा सख्त है, कुछ हरा क्या है, सख्त है। तो ये बोला कुछ हरा क्या है, सख्त है। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या कर रहा है कि कुछ हरे अंगूर है, तो हरा और अंगूर, कुछ हरा जो है वो अंगूर है, सही बात है, हो सकता है। कुछ सख्त अंगूर है, सख्त और अंगूर में कोई रिलेशन हमको ना बोला है, गलत बात है। आगे, कोई भी हरा सख्त ना है, कोई भी हरा सख्त ना है तो ये भी क्या है, गलत है। केवल एक निष्कर्ष करता है सही। अनुसरण कौन करता है, ओनली फॉर एक अनुसरण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 134 में कह रहा है मेरे दोस्त, 134 में क्या कह रहा है देखिए, क्या महाविद्यालय में सेल फोन को प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके, ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके। हाँ, प्रतिबंध कुछ कह रहा, हाँ प्रतिबंध से दुरुपयोग कम होगा, नहीं इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त, महाविद्यालय में अगर मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो कुछ फ़ायदा भी होगा और कुछ घाटा भी, कुछ हानियाँ भी होंगी। तो हम कंफर्म ना कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि एक सही होगा या तो दूसरा सही होगा, हम कंफर्म ना कह सकते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन सी पे चले जाएंगे। आगे चलते हैं। फ़ोन को अगला कह रहा है मेरे दोस्त 135 में कि फ़ोन को 5 लिखा है, मंडे को 6 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार वेडनेसडे को क्या लिखा जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है तो 5, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड है तो 6 लिखा गया। तो वेडनेसडे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम 9 लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 36 में क्या, कि लड़कों की एक पंक्ति में शिवम पंक्ति के दोनों छोर से 20वें स्थान पे है, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 20 + 20 -1, तो 2 दूनी के 40, 40 में से एक जाएगा 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न 37 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 37 में देखिए क्या कह रहा है 37 का, कि रवि उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, चलाइए रवि यहाँ है,
रवि को उत्तर की ओर, ये तो राइट हो जाएगा इसका, 10 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना चला, बाएं इधर, तो ये हो जाएगा राइट, ये 20 मीटर चला, 20 मीटर चलता है, चलता है। और अंत में वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना, 50 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना, 50 मीटर चलता है। रवि कह रहा 50 मीटर चलता है, तो रवि ने कितना दूरी तय किया। तो मेरे दोस्त रवि ने कुल कितना दूरी, अब पूछता कितना कुल दूरी तय किया, यहाँ पूछ रहा है कि कुल कितना दूरी तय किया। तो यहाँ 10, यहाँ 20, 30 और 30 50, टोटल 80 मीटर हो जाना। अब बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर, तो यहाँ से ऐसे हम निकालते हैं, ऐसे देख रहा है, बोला कि टोटल दूरी कितना, तो इधर 10 गया, इधर 20 गया, इधर 50 गया, तो 10 20 30 30 50 80। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देखते हैं मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 38 से 39 का। देखिए क्या करा, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। प्लस का मतलब होता है माता, माइनस का मतलब होता है बहन, गुना का अर्थ होता है भाई, भागा का अर्थ होता है पिता। तो 38 में क्या रहा, किसका अर्थ होगा कि ए जो है बी का मामा है, ए बी का मामा। तो मेरे दोस्त मामा होने के लिए पहले चाहिए भाई और माँ, माँ का भाई को ही मामा कहते हैं। तो भाई और माँ कहाँ कहाँ पर है मेरे दोस्त, तो भाई और माँ होनी चाहिए। तो भाई तो गुना, और माँ कहाँ है, तो माँ है मेरे दोस्त प्लस। माँ कहाँ पर है, तो माँ है मेरे दोस्त प्लस में। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि हमें दोनों साइन चाहिए इसमें मामा होने के लिए, इस प्रकार को ऐसा ही हम बनाएंगे मेरे दोस्त। तो प्लस चाहिए और गुना चाहिए। तो प्लस तो है लेकिन गुना ना है, तो ये कट जाएगा। गुना है लेकिन प्लस ना है, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना भी है प्लस भी है, गुना भी है प्लस भी है, ये भागा है गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसा ही सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है कि r प्लस एम माइनस टी में आर टी से क्या संबंध है। तो मेरे दोस्त प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब देखिए दे रखा है क्या, प्लस का मतलब होता है माता। तो r जो है m की माता है, r जो है वो m की माता है, माता है, तो ये माइनस हो जाएंगे। r जो है क्या करा, m की माता है, ठीक। और माइनस का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, बहन। तो m t की बहन है, तो m जो है ना वो t की बहन है, तो t माइनस हो जाएगी। तो r बोलेगी m को, तो r क्या बोलेगी, m को बेटी, पुत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 140 में दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग है। तो वर्ग की संख्या गिनिए मेरे दोस्त। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 4, और ये पूरा का पूरा जो होगा मेरे दोस्त यहाँ पर 5, और एक यहाँ पर देखिए बन रही है 6। टोटल कितनी है, 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला करें 141 में, उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करें जो इस श्रृंखला को पूरा करो। देखिए मेरे दोस्त यहाँ से एक टर्न हुआ तो एक यहाँ आया, फिर यहाँ से टर्न हुआ तो ये इधर आया, यानी कह सकते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अधिक लीजिए यहाँ से टर्न होकर यहाँ, यानी कह सकते यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 45 डिग्री। फिर ये रह गया यहाँ पर, ये आया 45, 3 गो में 45 डिग्री बढ़ा एगो। फिर यहाँ ये रह गया मेरे दोस्त, तो यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ लास्ट है तो यहाँ से 45 डिग्री होनी चाहिए, एक तो यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ एक है, एक यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू हुई तो 45 डिग्री, फिर यहाँ से घूर के 45 डिग्री यहाँ पर आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो 1 2 3 4, तो अगला होना चाहिए 5 मेरे दोस्त। तो 5 पर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 42 में कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो आकृति का श्रृंखला पूरा कर सके। तो देखिए यहाँ पर एक टर्न है, एक के बाद 2 टर्न, 3 गो टर्न, 1 2 3, 1 2 3 4 टर्न, 1 2 3 4 5 टर्न, तो अगला होना चाहिए 6 वाला। तो 6 को कहाँ पर होगा मेरे दोस्त, 6 गो टर्न होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 गो, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए 143 में करा उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को क्या रखे, जारी रखे। मेरे दोस्त यहाँ से हुआ तो यहाँ से एक टर्न लिया, यहाँ पे आया, यहाँ से टर्न लिया तो यहाँ पे आया, यहाँ से टर्न लिया यहाँ पर आया, तो आगे जो भी होगी तो यहाँ से शुरू हुई थी तो अगला बार कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ से शुरू होने वाले कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 144 को मेरे दोस्त आप बढ़िया से देख लीजिए, 144 आपका क्या रहा, इसको आप कमेंट में आंसर इसका जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर क्या होगा जो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं कहाँ, 145 में। 144 आपका होमवर्क के रूप में रह गया। देखिए ये जो कह सकते हैं दर्पण है मेरे दोस्त, इधर क्या है, तो ये जो बनेगा इस साइड बनेगा
और दर्पण क्या करता है, लेफ्ट टू राइट कर देता है, डायरेक्शन कोई चेंज ना करता है। तो देखिए लेफ्ट ये हूबहू रख दिया है, हूबहू रख दिया, दोनों का दोनों कट जाएगा। ये सेम है। एन जो होगा मेरे दोस्त ईस्ट साइड से होगा, एन को देखिए उलट दिया तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। आगे कह रहा है 146 में, 146 में कह रहा है कि जिस प्रकार से ये संबंधित है, जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से इसमें से अगला कौन सा सीरीज होता है। तो मेरे दोस्त देखिए 7 के स्क्वायर प्लस 1 करते तो 7 7 49, इधर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 दूनी 50। देखिए 7 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 दूनी 7 7 49 प्लस 1 अर्थात 50, और जबकि ये 25 को दुगना करते हैं तो 50 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर प्लस 1 1 6 9 प्लस 1 तो 13, ये कितना हो जाएगा, तो 170, और जबकि कहने का मतलब 88 प्लस 7 है मेरे दोस्त, 7 तो 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 7 6 7 176, इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 दुगना हो रहा है। उसी प्रकार इसको कर देते पचरे 25 प्लस 17, पचरे 25 17 तो 7 5 12 और 2 1 3 1 4 42, 1 दूनी 42, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या करना था दोस्त, इसको स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए आप, बराबर इसको दुगना कर दीजिए, इसके स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, बराबर इसको दुगना कर दीजिए। उसी प्रकार से इसको स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, बराबर इसको गुना 2 से कर दीजिए, आ जाएगा 42। आगे अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त 147 में, क्या कह रहा है, के सी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मेरे दोस्त 20 गो है, तो आप 4 4 में बांटिए। तो 1 2 3 4 ओ, 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 तो लास्ट में सब में ओ है मेरे दोस्त, लास्ट में क्या है, ओ सब में क्या है दोस्त, ओ है। तो शुरू में के तो यहाँ होना चाहिए के सही है, के है मेरे दोस्त, ओ है, के ओ है। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ के बाद सी है, सी के बाद यहाँ ए करिए, ए 3 घटा दीजिए, 2 घटाइए, 3 2 घटा तो ए, 2 घटा तो 25, 2 घटा तो 23, और 2 घटा तो 23 में से तो यू 21, यहाँ हो जाएगा यू, सही है। तो के सी ओ। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं इसको आगे, यहाँ पर क्या भराएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर खाली है, इसके बाद 16 19 16 से 19 19 19 से 22 25, तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे 13, एम लिखते हैं, एम 13 और 13 3 16, 13 3 16 और 16 में कह सकते हैं मेरे दोस्त 16, यहाँ 13 और 3 16 और 16 16 17 18 19 20, तो कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ देखिए यहाँ मेरे दोस्त 13 भरे, 13 3 16, 13 3 16, 16 16 3 19, 19 3 21, 21 3 21 3 सॉरी 22, 19 और 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 22 से 3 25। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त पहले बड़े एम ए, तो एम और ए तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 48 में कह रहा मेरे दोस्त, क्या कह रहा कथन में, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर जीएसटी में जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। देखिए अब इसका निष्कर्ष देखते, तर्क देखते हैं मेरे दोस्त। हाँ, यह कर संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगी और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। ये तो मेरे दोस्त क्या है, सही बात है। हाँ, दूसरा में क्या करा, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे ज़्यादा फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। ये भी बात क्या है मेरे दोस्त,
सही है। नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसे प्रणाली नहीं अपनाया। कोई देश अपनाएगा तब ही अपनाएंगे मेरे दोस्त, हम तो खुद अपने भी तो अपना सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं 1 2 सही है, बाद बाकी सब क्या है, गलत है। तो केवल 1 2 प्रबल है, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई देश अपनाएगा उसको हम कॉपी करेंगे, खुद अपना निर्णय ले नहीं सकते हैं क्या, ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। इसको कह दिया है कि पी क्यू आ जाएगा। देखिए पेज ले लेते हैं सबसे अच्छा, पी क्यू आर डैश डैश आर एस डैश डैश एस क्यू डैश। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो है। तो 4 4 में बांटे, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए पी क्यू आर तो एस इसमें कर दीजिए, पी क्यू आर मेरे दोस्त, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर क्या किया है कि पी को हटा दिया, पी के यहाँ पर क्यू लिखा, क्यू आर एस, अब पी पीछे लेके चला गया, ये पी को उठाकर पीछे, और ये क्यू को आगे कर दिया। इस बार क्यू को क्या कर दिया, पीछे अभी आर से शुरू किया, आर एस पी बाद में क्यू लिखा जाए, क्यू। फिर यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, आर को पीछे ले गया, एस से शुरू किया, एस पी क्यू आर। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त पहला में हमने क्या भरा, तो पहला में हमने एस भरा, एस पहला में एस, दूसरा में क्यू, एस क्यू कहाँ पर है, एस क्यू, ये कट गया, ये कट गया, एस क्यू भरा दूसरा में, और तीसरा में हमने पी भरा, एस क्यू पी दोनों में चल रहा है, एस क्यू पी। चौथा में भी हमने क्या भरा, तो चौथा में भी मेरे दोस्त हमने पी भरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 में मेरे दोस्त, 50 में मैट्रिक्स है, इसको कैसे किया जाता है। देखिए मैट्रिक्स में राइड लिखा है, राइड को यहाँ चयन करना है मेरे दोस्त कि किस में फिट होगा। मेरे दोस्त देखिए कह रहा है क्या कि आर का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, आर 3 0 में है, आर है क्या, तो 3 और इधर से 0 आई है। देखिए यहाँ 3, इधर से 3, इधर से 0 आई है, तो ये तो क्या हो गया, कट गया। 8 9, तो 8 और 9, तो देखिए इधर से 8 इधर से 9, आर है, सही बात है, 8 9 सही है। आई के लिए क्या होना चाहिए, 3 0, तो 3 0 कहाँ मेरे दोस्त, 3 और 0, तो यहाँ पर देखिए आई, राइड के लिए आई हो गया 3 0। 10 1 0 में देखिए तो डी है क्या, 1 0 1 और 0, डी तो है। 1 3 में ई है क्या, तो 1 और 3, 1 यहाँ और 3 यहाँ, ई, ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका यह सेट कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।